बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। आज हम डी का पार्ट 1 की जो मैथ स्टेट की बुक है खादिम हुसैन साहब की, उसका जो सेकंड चैप्टर है परसेंटेज यानी फीसद वाला, उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 25 यानी क्वेश्चन नंबर 26 आज हम करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो एक्सरसाइज नंबर 26 जी, एक्सरसाइज नंबर 26 को पढ़ते हैं। इफ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% इज 400, अगर जो कमीशन है 10%, 400 का 10%, इफ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% इज 400, अगर 10% कमीशन जो है वो 400 बनता है, कैलकुलेट द सेल प्राइस। तो वो जो सेल प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 26 का सॉल्यूशन में कमीशन है टोटल 400, कमीशन 400 है और जो रेट ऑफ कमीशन है वो 10% है। तो यहां पे लिखें रेट ऑफ कमीशन 10%। हमने मालूम क्या करना है? सेल प्राइस। तो सेल प्राइस यहां पे फाइंड करनी है। तो सेल प्राइस का फार्मूला लिखें, सेल प्राइस इक्वल टू कमीशन मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। डियर स्टूडेंट, ये वही फार्मूला है जो कि मैंने आपको मैथ स्टेट का जो तीसरा चैप्टर कराया था कमीशन का, उस कमीशन के चैप्टर में भी हमने सेल प्राइस का ये फार्मूला लिखा था। तो वही फार्मूला दोबारा हमने लिखा है। तो कमीशन की जगह हम लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन हमारे पास 10% है, यानी 10 है। 400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 और डिवाइड बाई 10। तो 4000 को अगर 10 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है टोटल 4000। अच्छा, अब जो सेल प्राइस थी वो टोटल कितनी है? वो 4000 है। तो इसी तरह जो रेट ऑफ कमीशन था 10% था। अगर आप 4000 का 10% कमीशन 10% लेते हैं तो वही कमीशन जो है वो 400 आ जाता है। नोट करें जी इसको। जी, एक्सरसाइज नंबर 27 अब हम करने लगे हैं। तो वही पेज नंबर 78 79 पे आ जाएं। तो एक्सरसाइज नंबर 27। आसिफ एंड जफर स्टार्टेड बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,400। आसिफ और जफर ने बिजनेस शुरू किया है और टोटल इन दोनों की इन्वेस्टमेंट मिला के 30,400 बनती है। यानी आसिफ और जफर ने दोनों ने जो बिजनेस शुरू किया है शराकतदारी का, तो इनका जो टोटल कैपिटल है वो 30,400 बनता है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिफ इज 64%। जो आसिफ की इन्वेस्टमेंट है वो 64% है। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट ऑफ जफर इन दिस बिजनेस। और जफर की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने फाइंड करनी है। जी, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 27। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,400 है। यहां पे लिखें टोटल इन्वेस्टमेंट 30,400 और इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिफ वो 64% है। इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिफ 64%। इन्वेस्टमेंट ऑफ जफर हमने फाइंड करनी है। इन्वेस्टमेंट ऑफ जफर ये हमने फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिफ है वो कितनी है। अच्छा बच्चों, यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है
एक लाइन में भी हल हो सकता है बहुत ही शॉर्ट तरीके से, लेकिन उसके नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए इसका जो लीगली तरीकेकार है सोल्यूशन का, तो पहले मैं आपको वो बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको शॉर्ट तरीकेकार बताऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर कि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिफ की जो है, ये कितनी इन्वेस्टमेंट है ये देखते हैं। यानी आसिफ ने जो इन्वेस्टमेंट की है 64%, वो कितनी बनती है तो वो देखते हैं। यहां पे लिखें इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर, इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर भी लिख सकते हैं या इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिफ भी लिख सकते हैं। तो आप इसका सिंपली टोटल इन्वेस्टमेंट, इसका जो फार्मूला है मल्टीप्लाई रेट और डिवाइड बाई 100। टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 30,400 है, रेट कितना है 64 है, डिवाइड बाई ये 100 फार्मूले वाला। इसके अलावा इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा जी, कैलकुलेशन करें 30,400 मल्टीप्लाई 64, तो ये आ जाएगा 19,45600, 19,45600 डिवाइड बाई 100। ये दो सिफर यहां से काट दें तो ये आ जाएगा 19,456। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है इसकी आसिफ की। यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट 30,400 है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट 64% है वो आसिफ की, वो कितनी है 19,456 है, 19,456। अब हम फाइंड करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ जफर। इन्वेस्टमेंट ऑफ जफर, इसका फार्मूला टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस ये जो आसिफ की इन्वेस्टमेंट है, माइनस आसिफ की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिफ। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 30,400 है, माइनस जो आसिफ की जो 64% इन्वेस्टमेंट वो कितनी बनती है 19,456। इसमें से इसको माइनस करें, ये बनता है जी 10,944 रुपया। यानी इसका मतलब ये है कि जो जफर की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 10,944 है। जी बच्चों, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि इसका एक शॉर्ट तरीकेकार भी है। देखें, बहुत ही शॉर्ट सा तरीका है, क्या कि अगर 64% जो इन्वेस्टमेंट है इसकी आसिफ की, तो आप तो बाकी 100 में से अगर आप 64% को माइनस करें तो 36 रह जाता है। तो जाहिर बात है, अगर 64% आसिफ की है तो जफर की कितनी होगी 36%। जी 36%। तो आप लोग इस तरह करें कि 30,400 का अगर आप 36% लेते हैं तो आपके पास वही 10,944 आ जाएगा। लेकिन बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं और इन एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की समझ आ रही है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें और इन वीडियोस को अपने क्लास फेलो के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों, और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरी बात यह है कि जब भी आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो कोशिश करें कि जूम करके वॉच करें ताकि हर एक लफ्ज़ आपको क्लियर नज़र आ सके। इसके अलावा इस चैप्टर्स के बारे में बता दूं कि ये जो चैप्टर्स है परसेंटेज का सेकंड चैप्टर जो हम कर रहे हैं, इसके जो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 35 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 और 35, ये जो सवाल हैं 28 से लेकर 35 तक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तकरीबन हर इम्तिहान में इनसे लाजमी सवाल आते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।